का मसला हल करो, हल करो, हल करो। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सफाई कर्मचारियों का मसला हल करो, हल करो। सफाई कर्मचारियों का मसला हल करो, हल करो। बिजली पानी का मसला हल करो, हल करो। भारतीय जनता पार्टी एक दिन का धरना भारतीय जनता पार्टी जिला किश्तवाड़ इकाई ने आयोजित किया था। इसमें हमें भी शिरकत करने का मौका मिला। हमारे साथ ऑनरेबल एमएलए शगुन परिहार जी, हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट तारक कीन साहब और तमाम सीनियर लीडर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री रवि परिहार जी, हम सब एक दिन के लिए ज़िला किश्तवाड़ की मकामी प्रॉब्लम्स को लेके, स्थानीय समस्याओं को लेके यहाँ पर बैठे। हमें लगा कि एक लंबा समय हमने सरकार को दिया है, हमें जो उम्मीदें थी सरकार से कि एक कॉमन आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए यहाँ की सरकार गवर्नेंस का कोई ऐसा मैकेनिज्म देगी जिससे गरीब को सहूलियत मिलेगी, पानी बिजली में, सड़क स्कूल में, अस्पताल में, राशन में। लेकिन हर मोर्चे पे अभी तक जम्मू कश्मीर की सरकार विफल रही है और इसका जिम्मा जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब पर है, जिन्होंने बहुत बड़े ख्वाब दिखाए थे, बड़े बड़े वादे किए थे। आज यहाँ की जनता उनके वादों को तो दरकिनार करते हुए अपनी बेसिक एमिनिटीज, मौलिक सुविधाओं के लिए हर चौक चौराहे पे खड़ी गुहार लगा रही है। और उसी गुहार को हमने एक आवाज़ का स्वरूप दिया, धरना का स्वरूप दिया। यहाँ पर हर गांव में पानी की समस्या है। जल जीवन मिशन के तहत नरेंद्र मोदी जी ने सैकड़ों करोड़ रुपया इस जिला को दिया है। पाइपों की शक्ल में वो सड़कों में पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मिनिस्टर्स ने ट्रांसफर इंडस्ट्री खोल दी है। पूरे शहर, पूरे कस्बे में चारों जगह गंद पड़ी हुई है, हर चौक चौराहा गंद से भरा पड़ा है। कारण यह है कि यहाँ का सफाई कर्मचारी, पूरे जम्मू कश्मीर का सफाई कर्मचारी अपनी मांग को लेकर हड़ताल पे है। उनसे बात करने को कोई राजी नहीं है। तो इन्हीं समस्याओं के लिए हमने आज एक दिन का धरना, विशाल धरना यहाँ पे दिया। एक सांकेतिक धरना था। मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि 7-8 महीने हमने उम्र सरकार को दिए थे, एक कूलिंग पीरियड, हनीमून पीरियड दिया था। हमें लगा था शायद कुछ करेंगे, लेकिन जब हम तंग आए तो एक सांकेतिक धरना के रूप में आज हमने आगाज़ किया। इब्तिदा था हमारा। अब हर फ्रंट पे, हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। आप देखेंगे कि 14 तारीख सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक 28 से मिले जम्मू सेक्रेटेरिएट के बाहर धरने पे बैठेंगे। 17 तारीख को एक सेक्रेटेरिएट घेराव का हमारा कार्यक्रम है। तो ऐसी श्रृंखला रहेगी। हम लोगों की आवाज़ बुलंद करेंगे, लोगों की समस्याओं की लड़ाई के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, जिसका आगाज़ आज किश्तवाड़ में आपने देखा। और ये धरना का आज का ही मकसद है। शर्मा जी, योम शोरा को लेके जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर कहीं ना कहीं आवाज़ उठा रही है कि 13 जुलाई को जो है आपने शायद असेंबली सेशन में एज लीडर ऑफ अपोजिशन मेरी स्पीच सुनी होगी। मैंने योम शोरा को ट्रेटर्स कहा और ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली ये मैंने रिकॉर्ड में दर्ज किया था कि वो ट्रेटर्स थे। उन्होंने तब के महाराजा के विरुद्ध एक द्रोह छेड़ा था। उन्होंने तब के महाराजा के विरुद्ध एक लड़ाई छेड़ी थी। कश्मीरी पंडितों की दुकानें लूटी, उनका नरसंहार किया और उसके बाद पुलिस फायरिंग में जो लोग मारे गए, आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको शहीद का दर्जा दिया था। 370 हटने के बाद जहाँ पे अलगाववादी, आतंकवादी, पत्थरबाज ठिकाने लगे, वहाँ पे उन सो कॉल्ड शहीदों को भी गद्दार का एक
तमगा मिला है, हम उन्हें गद्दार मानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं दोबारा कहूँगा, प्रोवोकेटिव एक पॉलिटिक्स करने की कोशिश करती है। उन गद्दारों के नाम पे, आतंकवादियों के नाम पे, अलगाववादियों के नाम पे, सो कॉल्ड वो क्या प्रिजनर्स, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के नाम पे दोबारा से वहाँ के जज्बात को वो उजागर करना चाहते हैं। जो उनकी गलतफहमी वो कभी होगा नहीं। शर्मा जी, 2014 के अंदर मुल्क के प्रधानमंत्री ने चौगान ग्राउंड के अंदर कहा था कि किश्तवाड़ में ऐसा टनल बनाऊंगा कि पूरे शहर को पानी मिलेगा। उमर सरकार को गाड़ी में, उमर खानदान को गाड़ी में बिठाकर शहर को पानी दूंगा। उमर सरकार ने नई गाड़ियां भी खरीदी हैं, सब कुछ खरीदा है, पर वो टनल अभी तक नहीं मिला, शहर वो पानी नहीं मिल रहा है। आपने शायद मेरी स्पीच नहीं सुनी। मैंने कहा कि रतननाग मल्टीपर्पज़ टनल, जिसका एज ए पावर मिनिस्टर मैंने टेंडर निकाला था 14 जून 2018 को। आप पीडीसी की वेबसाइट पे जाए तो वो रतननाग के लिए जो पैसा आया था वो कहाँ से आया? उमर अब्दुल्ला साहब के घर से। पूछना ज़रा आप उससे, कहाँ से वो रुका? क्योंकि यहाँ पे लोकप्रिय सरकार नहीं थी। जब टेंडर निकलना के बाद यहाँ पे रुकावट आई, अब जो सरकार है इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने वादा किया, अगर हमने 53 में लखनपुर में कहा था कि 370 हटाएंगे, वो हटा के दिखाया। हमने 14 में कहा है कि रतननाग मल्टीपर्पज़ टनल आएगा, वो इसी टेनेवर में हम ला के दिखाएंगे। सर, दूसरा सवाल है, लोगों का सवाल है, एलजी के पास है, आज तक एसपीओ फिर भी जो है अभी भी जो है वो दर की ठोकरें खाने, आज भी जो है 24 घंटे एसपीओ जो है ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन आज तक उनका अजाला नहीं है। क्या अजाला चाहते हैं आप? सैलरी हुई ना एनाउंसमेंट। होम भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसीलिए इनकी सैलरी को रेगुलेट किया गया। आपने देखा होगा 6 सर, वीडीसी तो आज भी आपके इंतजार में कि वो हमारी बात करेंगे। एसपीओ को मिल रही है ना, मिल रही है ना। अब इसकी और आगे बढ़ोतरी के लिए भी भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है और वो होकर मिल रहा है।